गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग मैम। बेटा आप लोगों के ऐसे 2 एग्जाम चल रहे हैं। आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। आपका पेपर अच्छा हो और पेपर पैटर्न क्या आता है वो आपको हम आज रिवीजन वर्कशीट में दिखाएंगे, बताएंगे। उसी तरीके से आपको पेपर को सॉल्व करना है और अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। रिवीजन वर्कशीट है ये। सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारा अपठित गद्यांश। ये मैं पहले भी बता चुकी हूं। अपठित गद्यांश क्या होते हैं, जो कि हम पहले नहीं पढ़े होते, हमने किताबों में नहीं पढ़ा हुआ होता है। तो हम इस अपठित गद्यांश को बार बार पढ़ेंगे और इसको पढ़कर क्या करेंगे, समझेंगे। समझकर इन प्रश्नों के, इसके नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर को हम देंगे। जब आप बच्चे अपठित गद्यांश पढ़ते हो तो आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन लगती है उस पर हमेशा क्या कर लेना चाहिए, अंडरलाइन कर लेनी चाहिए पेंसिल से। तो हम पढ़ते हैं, दिन प्रतिदिन कंप्यूटर की उपयोगिता और लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। किसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है? कंप्यूटर की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। आज प्राय सभी दफ्तरों, बैंकों तथा व्यापारिक संस्थानों में कंप्यूटर का प्रयोग देखा जा सकता है। कंप्यूटर वास्तव में है क्या? कंप्यूटर एक यांत्रिक मस्तिष्क की तरह है। यह तीव्र गति से कम समय में कम काम कर सकता है। चार्ल्स बेबेज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गणित की गणना को आसान बनाने वाला यह यंत्र बनाया। कंप्यूटर मनुष्य का आज्ञाकारी सेवक है। इससे मनुष्य जितना और जैसा काम करने को कहता है वह उसे उतना ही सही रूप में करता है। कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। और कंप्यूटर क्या है? एक गणितीय गणना करने के लिए सबसे आसान तरीका है। अब इससे प्रश्न है, आज लोगों की जरूरत क्या बन गई है? आज लोगों की जरूरत क्या बन गई है? कंप्यूटर। क्या लिखेंगे उत्तर? कंप्यूटर लोगों की जरूरत बन गया है। सेकंड है, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर गणित की गणना को आसान बनाने वाला यंत्र है। कंप्यूटर मनुष्य का आज्ञाकारी सेवक है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर मनुष्य का आज्ञाकारी सेवक है। अब आता है क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, गणित की गणना करने वाले यंत्र को सबसे पहले किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। बेबेज ने इस यंत्र को बनाया। कंप्यूटर को आज्ञाकारी सेवक क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंप्यूटर मनुष्य जितना जैसा काम
करने को कहता है उसे वह उतना ही सही रूप में करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां से? मनुष्य जितना और जैसा काम करने को कहता है वह उसे उतना ही सही रूप में करता है, क्योंकि मनुष्य इसे जितना और काम कहता है वह उसे उतना ही सही रूप में करता है। यह उसे में करता है। स्वामी का विलोम शब्द क्या होगा? स्वामी सेवक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। 9 2 11 होना, भाग जाना। अब वाक्य क्या हो जाएगा? चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गए। नेक्स्ट है फूलाना समाना, बहुत खुश होना। कक्षा में प्रथम आने पर मैं फूला न समाई। आपको एक बात ध्यान रखना है, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब हम वाक्य बनाते हैं वाक्य में मुहावरे का ही प्रयोग किया जाता है। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। काम पूरा परीक्षा खत्म होते ही मैं निश्चिंत होकर सो गई। मैं घोड़े बेचकर सो गई। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। रमेश के कपटी मित्र ने उसे की आंखों में धूल झोंक दी।
रमेश के मित्र ने उसकी अब है दिए गए प्रश्न अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। मैं कपड़ा पहन रहा हूं, क्या हो जाएगा? मैं कपड़े पहन रहा हूं। बेटा बिल्कुल इजी है। यहां कपड़ा की जगह क्या आ जाएगा? कपड़े। पहन रहा हूं और वाक्य पूरा होने के बाद हमेशा क्या लगाना है? फिर वो पूर्ण विराम जरूर लगाना है। इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं और हिंदी में हम पूर्ण विराम लगाते हैं। तुमने कहां जाना है? तुमने की जगह क्या आ जाएगा? तुम्हें। कहां जाना है? ये क्या है? क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तुम्हें कहां जाना है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। संजय ने मिठाई खाया, क्या हो जाएगा? संजय ने मिठाई खाई। तुमने क्या काम है? अब क्या आ जाएगा? तुम्हें क्या काम है? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसमें बल ना हो क्या हो जाता है? निर्बल। क्रिकेट खेलता है, देखिए इसका आंसर इसी में से लिख सकते हैं। लिखना नहीं आता है तो क्रिकेट ऐसे कैसे लिख दिया और आगे ड्रे लगा दिया। क्रिकेटर। क्रिकेटर, क्रिकेट खेलने वाला कौन कहलाता है? क्रिकेटर। चित्र बनाने वाला, देखिए चित्र ऐसे कैसे लिख देंगे हम? चित्र और आगे लगा देंगे कार, चित्रकार। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। साप्ताहिक लिखना नहीं आता है तो बेटा सै पे आखिरी मात्रा साप्ताहिक। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आकाश का क्या हो जाएगा? पाताल। आकाश का क्या हो जाएगा? पाताल। सरल का क्या हो जाएगा? कठिन। ऐसे ही मौखिक का क्या होता है? लिखित। बातें नहीं। नेक्स्ट उतार का क्या हो जाएगा? चढ़ाव। उतार का क्या हो जाएगा? चढ़ाव। ऐसे ही आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। हमें दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। आता है फूल। फूल का क्या होता है? पुष्प और सुमन। पुष्प सुमन। रास्ता का पथ और राह। रास्ता का पर्यायवाची क्या होता है? पथ और राह। दुनिया का जग और जगत। जग और जगत। अब बगीचा का क्या होता है? वन उपवन। वन और उपवन। बगीचा को और क्या कहते हैं? वन और उपवन।
अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिए गए वाक्यों को उचित कर्म से पूरा करना है। कर्म मानी, कर्म क्या होता है? क्रिया, जो कार्य हम कर रहे हैं। मैंने मित्र को क्या लिखा? पत्र। लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। लड़के मैदान में क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दिए गए भारत के राष्ट्रीय चिन्हों के नाम लिखने हैं। राष्ट्रीय चिन्ह को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय चिन्ह कौन से हैं? राष्ट्रीय ध्वज क्या है हमारा भारत का? इसको क्या कहते हैं? तिरंगा। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। राष्ट्रीय स्तंभ कौन सा है? अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय फूल कमल। वेरी गुड। राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है? कमल। अब है विशेषण का विशेष्य से मिलान कीजिए। विशेषण को हम विशेष्य से मिलान करना है। रोचक कहानी, रसीला आम, भारतीय लोग, नीला आसमान। नीला आसमान, इस तरीके से हम इसको मिलान कर सकते हैं। यदि आप मिलान नहीं करना चाहते तो आप यहां पर नंबरिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कोष्टक में से दिए गए उचित शब्दों से खाली जगह भरने हैं। ये कोष्टक में शब्द दिए गए हैं, एक वचन बहुवचन है। शब्द के अनुसार हम उसे एक वचन और बहुवचन शब्द को भरते हैं। मेरे घर में कई हैं, है तो क्या आ जाएगा? कमरे। क्योंकि यहाँ चंद्र, यहाँ बिंदी आ रही है, नाक से आवाज आ रही है, अनुस्वार है, इसलिए क्या आ जाएगा? कमरे। कई कमरे हैं। टोपी वाले ने अपनी जमीन पर फेंकी, क्या फेंकी? टोपी। दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखना है। हमें यहाँ पर रेखांकित जो वाक्य दे रखे हैं, ये रेखांकित वाक्य हैं, उसको हमें लिंग, उनका लिंग बदलकर दोबारा लिखना है। बंदरिया नाच रही है तो क्या लिखेंगे? बंदर नाच रहा है। बेटा सेंटेंस पूरा होने के बाद पूर्ण विराम जरूर लगाएं। मुर्गा घूम रहा है, क्या आ जाएगा? मुर्गी घूम रही है। अब आता है अब आता है उनका बेटा अमेरिका से आया, उनकी उनकी बेटी अमेरिका से
आई। धोबी कपड़े धो रहा है, क्या आ जाएगा? धोबिन कपड़े धोबिन कपड़े धो रही है। तो यहाँ लिंग बदल गए। लिंग बदलने के साथ साथ हमें सेंटेंस में भी हमारे रही है, तो क्या जाएगा? रहा है। वहां सेंटेंस भी चेंज हो जाता है, लिंग चेंज हो जाता है। अब है ता लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाइए। हमें ता लगाकर क्या करना है? भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो क्या आ जाएगा? सुंदर का क्या हो गया? सुंदरता। कठोर का क्या हो जाएगा? कठोरता। मधुर का क्या हो जाएगा? मधुरता। मित्र का क्या हो जाएगा? मित्रता। क्या हो जाएगा? मित्रता। सब में पीछे क्या लग जाएगा? जैसे सेंटेंस है वैसे ही लिख देना और पीछे हमें ता लगा देना है। अब क्वेश्चन आता है, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब शब्द क्या दे रखे हैं? इन शब्दों से हमें क्या बनाना है? वाक्य बनाने हैं। और जब वाक्य बनाते समय हमेशा हमें जो शब्द दे रखा होता है उसी का हमें प्रयोग करना होता है। जैसे लिखा है यहां पर फुटबॉल। फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। विद्यालय, मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है। प्रार्थना, स्कूल की शुरुआत प्रार्थना सभा से होती है। हमें प्रतिदिन प्रातः प्रार्थना करनी चाहिए। कारखाना, मेरे पिताजी कारखाने में काम करते हैं। कारखाने में काम करते हैं। ये हो गया, मेरे पिताजी कारखाने में काम करते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखेंगे, सेंटेंस खत्म होने के बाद चाहे वो आंसर हो चाहे कुछ भी हो, हमें पूर्ण विराम जरूर लगाना है। अब है, दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय को अलग अलग कीजिए। उद्देश्य और विधेय। सीमा लिख रही है, उद्देश्य क्या हो गया? इसमें हो गया सीमा। और विधेय क्या होगा? लिख रही है। ये हो गया उद्देश्य और ये हो गया विधेय। इसी तरीके से साहिल कार से घूमने गया, साहिल क्या हो गया? उद्देश्य। और विधेय क्या हो गया? कार से घूमने गया है।
अब क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्दों के अर्थ लिखने, आकृति, बनावट। आकृति, आकार भी लिख सकते हैं इसका, बनावट भी लिख सकते हैं। वेशभूषा, पहनावा। अस्तबल, जहां घोड़ों को रखा जाता है। घोड़ों के रखने का स्थान अस्तबल कहलाता है। घोड़ों को रखने का स्थान क्या कहलाता है? अस्तबल। अब है परीक्षा, इम्तिहान। परीक्षा, इम्तिहान। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, प्रश्नों के उत्तर पर सही का निशान लगाना है। आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर जो सही उत्तर है उस पर टिक का निशान लगा देना है। हाँ देखो, मंगू को देखकर घोड़े ने एक टांग पीछे की ओर बढ़ाई और अपनी एक टांग पीछे की ओर बढ़ाकर घोड़ा क्या कहना चाहता था? मंगू अच्छा आदमी है लेकिन वह मेरा स्वामी नहीं। मंगू को ने मेरा स्वामी को धोखा दिया है। जज साहब कृपया मुझे छोड़ दें। मंगू अनजान आदमी है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए। क्या कहा उसने? मंगू अच्छा आदमी है लेकिन वह मेरा स्वामी नहीं। मंगू अनजान आदमी है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है तीर्थराज का क्या मतलब है? सभी तीर्थों में प्रमुख। 3 नवंबर का महीना हमें किस से सावधान करता है? तेज बारिश से, आने वाले साल से, तेज गर्मी से, कड़ाके की सर्दी से। धरती ने थर्मामीटर क्यों लगाया? कुछ खाने के लिए, दांतों को साफ करने के लिए, बुखार की जांच करने के लिए। किस लिए लगाया? बुखार की जांच करने के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों के हमें क्या देने हैं? उत्तर। जो सही उत्तर है उस पर टिक का निशान सही लगाइएगा। प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उत्तर लिखते समय हमें बोल बोल कर उत्तर लिखने हैं और उत्तर ऐसे लिखने हैं कि हमारी कोई लिखने में मिस्टेक ना हो। धरती ने राजू को क्या दिखाया? आ जाएगा, धरती ने राजू को दौड़ती हुई गाड़ियां, कटे हुए पेड़ पौधे, खाली पड़ा मैदान आदि दिखाया। धरती ने राजू को दौड़ती हुई गाड़ियां, कटे हुए पेड़ पौधे, खाली पड़ा मैदान आदि दिखाया। ये हमें इस तरीके से बोल बोल कर उत्तर लिखना है। जज न्यायप्रिय थे, सिद्ध कीजिए। जज कैसे न्यायप्रिय थे? क्योंकि जज ने 2 सवालों के
सवालों के निर्णय किए जो कि सत्यता पर आधारित थे। जज ने स्वयं जांच पड़ताल कर दोनों निर्णय दिए। इसलिए जज न्यायप्रिय थे। दिलवाड़ा का प्राचीन जैन मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? दिलवाड़ा का प्राचीन जैन मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आंख खोलकर सुबह सुबह कवि मन में क्या कहता है? आंख खोलकर कवि कहता है कि प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूं। अब आता है हमारा पिक्चर कंपोजिशन। हमें एक चित्र देखकर हमें ये चित्र देखना है और चित्र देखकर क्या लिखना है? हमें इससे रिलेटेड इसको देखेंगे और चित्र से देखकर वाक्य बनाने हैं और हमें 5 लाइनें लिखनी है। हमें चित्र देखकर 5 लाइनें हमें लिखनी है। पहले देखेंगे चित्र में ये कहां का दृश्य है। सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये कहां का दृश्य है। सबसे पहले लिखेंगे ये एक सर्कस का दृश्य है। देखेंगे बच्चे सर्कस देखने आए हुए हैं। बच्चे देख रहे हैं ना आप लोग?
क्या लिखेंगे? बच्चे सर्कस देख रहे हैं। अब क्या करेंगे? जोकर साइकिल चला रहा है। हाथी और बंदर नाच दिखा रहे हैं। जादूगर जादू दिखा रहा है। जोकर साइकिल चला रहा है। जोकर साइकिल चला रहा है। इस तरीके से हम इसे पिक्चर को देखकर हम अपना क्या दे सकते हैं? आराम से इसे लिख सकते हैं। इस पर और भी लाइनें लिखना चाहेंगे तो हम और भी बहुत सारी लाइनें लिख सकते हैं। ये हमारा रिवीजन वर्कशीट है। बच्चों, आपका पेपर है 24 को, तो आप इसे पढ़कर अवश्य आए, जिससे कि आप पेपर को अच्छे से अच्छा सॉल्व कर सकें। धन्यवाद।